उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुहर्रम और कावड़ यात्रा पर विवादित बयान। बोले, मुहर्रम जुलूस में उत्पात, कावड़ यात्रा एकता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित बिरसा मुंडा संगोष्ठी में मुहर्रम जुलूस और कावड़ यात्रा को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था, जबकि कावड़ यात्रा को उन्होंने एकता का अद्भुत संगम करार दिया। इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में जौनपुर में हाल ही में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें ताजिया की ऊंचाई को लेकर प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी के कारण 3 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा, हमने ताजिया की ऊंचाई तय की थी क्योंकि लोग बिजली के तार हटाने और पेड़ काटने की मांग करते थे। एक दिन के जुलूस के लिए बिजली बाधित नहीं की जा सकती। उन्होंने कावड़ यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि ये यात्रा सभी समुदायों और वर्गों एकजुट करती है और इसमें न जाति का भेदभाव, न पंथ का भेद होता है। योगी ने कावड़ियों को आतंकी, उग्रवादी कहने वालों पर भी निशाना साधा और सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी की निंदा की। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस देश में मुहर्रम के ताजिए हिंदुओं के कंधों पर उठते थे और कावड़ियों को मुस्लिम समुदाय की ओर से सहायता मिलती थी। क्या ये बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने भी योगी के बयान की आलोचना की और कहा, अगर मुहर्रम जुलूस बंद होगा तो कावड़ यात्रा और रामलीला भी बंद होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। सोशल मीडिया पर योगी के बयान ने 2 धड़ों में बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर ने उनके बयान का समर्थन करते हुए लिखा, मुहर्रम में उत्पात और तोड़फोड़ होती थी, जबकि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण होती है, फर्क साफ है। वही अन्य यूजर ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव वाला बयान करार दिया है। एक यूजर ने लिखा, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से पहले सोचिए, अगर कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है तो आप संविधान के लिए रक्षक नहीं प्रचारक है। सीएम योगी ने मुहर्रम और कावड़ यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा और भड़काऊ नारे या हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल और मेडिकल सुविधाओं का भी निर्देश दिया गया है। हाल ही के दिनों में मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें सामने आई है। उज्जैन में जुलूस के दौरान पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए गए, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली और अलीगढ़ में भी ताजिया हाई टेंशन तारों से टकराने की घटनाएं हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके
जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं।